सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है। पर कोई ये तो बताए कि कौन सा दिन माँ के बिन है। पर कोई ये तो बताए कि कौन सा दिन माँ के बिन है। मेरे बंधुओं, सोचने का विषय है कि माँ बचपन से हमारा साथ देती है। बचपन में जब हमें चलना नहीं आता था तो माँ हमें चलना सिखाती है। जब हमें खाना नहीं आता था तो माँ हमें खाना सिखाती है। जब हमें ऊंचाई से डर लगता था तो माँ हमें भाग कर दौड़ करके अपनी बाहों में थाम लेती है। कभी हम आग के पास जाते थे तो माँ को भय होता था कहीं मेरा बच्चा जल ना जाए, और माँ दौड़ करके उस आग से, उस अग्नि से हमें बचा लेती थी। मतलब जब भी कभी हम मिट्टी में भी हुए तो माँ ने हमें नहला धुला करके साफ किया। मतलब माँ प्रतिपल हमारे साथ रही, प्रतिक्षण हमारे साथ रही। बचपन में माँ हमारी जिंदगी को संवारती है और जवानी में महात्मा हमारे जीवन को संवारता है और बुढ़ापे में परमात्मा हमारे जीवन को संवारता है। आप देखिए, ये तीनों शब्द हमारी जिंदगी से निकल जाए तो जिंदगी का अर्थ नहीं रह जाता है। आप देखो जरा कि महात्मा के पीछे भी माँ है और परमात्मा के पीछे भी माँ है। बोलो तो सही, माँ ने हमारा कब साथ छोड़ा? माँ ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा है, किसी दिन भी साथ नहीं छोड़ा है। तो फिर हम एक ही दिन क्यों माँ को याद करें? फिर एक ही दिन क्यों हम माँ को मनाएं? प्रतिदिन माँ के चरणों में धोख देनी चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठ कर के ईश्वर से पहले माँ के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। मेरे बंधुओं, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ बाप से बड़ा कभी नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं हो सकता। कोई तीर्थंकर हो, कोई अवतार हो, कोई पीर हो, कोई पैगंबर हो, कोई ईश्वर हो, कोई परमात्मा हो, कोई भी हो, हर किसी को माँ की गोद से ही खेलना पड़ता है। हर किसी को माँ की गोद में खेलना पड़ता है। हर किसी को माँ की कुक्षी में जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर से पूछा कि माँ क्या होती है? ईश्वर ने कहा, माँ वो होती है जो मुझे भी गोद में खिला दिया करती है। माँ वो होती है जो मुझे भी थपकियाँ मार करके सुला दिया करती है। माँ की महिमा बड़ी गजब की है। महिमा में ही माँ है कि माँ की महिमा कैसे गा सकते हैं? हर चीज में माँ है। आप सोचिए, विचार कीजिए कि इंसान सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बहुत आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन कितने भी बड़े हो जाओ, आज आप याद करते हो श्री राम को तो क्या बोलते हो? दशरथ पुत्र, है ना? आप याद करते हो महावीर को तो क्या बोलते हो? सिद्धार्थ के पुत्र, त्रिशला के राज दुलारे। आप याद करते हो पार्शनाथ को तो क्या बोलते हो? वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सोचो, अश्वसेन के राज दुलारे। आप याद करते हो कृष्ण को तो क्या बोलते हो? देवकी नंदन, यही बोलते हो ना? सोचिए, विचार कीजिए कि जब भी किसी महापुरुष को भी याद किया जाता है तो वो महापुरुष भी माँ बाप से नाता नहीं तोड़ पाते। सबसे पहले माँ बाप को याद किया जाता है, उसके बाद उनकी याद आती है। मेरे बंधुओं, जिंदगी में कभी माँ बाप से रिश्ता तोड़कर मत जीना। मुझे पूछा कि माँ क्या होती है? मुझे पूछा माँ क्या होती है? और मैं कहूँगी कि इस दुनिया में सबसे बड़े कोई देव है, कोई भगवान है तो वो माँ होती है। क्योंकि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को जन्म दिया हो या ना दिया हो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि मेरा जन्म मेरी माँ ने ही दिया है। आप सभी को जन्म माँ ने दिया है। मुझे नहीं पता विष्णु जी पालन करता है कि नहीं करता है। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता है मेरी माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे
नहीं पता, हमने सुना जरूर है। और ये सुना है कि जो महेश महादेव हुआ करते हैं, वो जो महादेव हैं वो पूरी तीसरा नेत्र खुल जाए तो पूरी सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि जब हमारे बच्चों के अंदर दुर्गुण हुआ करते हैं, उनका विनाश करने की ताकत माँ बाप में हुआ करती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों माँ बाप में पाए जाते हैं। तो इसीलिए मेरे बंधुओं, भगवान की पूजा करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन भगवान से पहले माँ बाप की पूजा जरूर करना, माँ बाप के चरणों में अपने हाथ जरूर रखना, माँ बाप के चरणों में अपने मस्तक जरूर रखना, उनका आशीर्वाद जरूर लेना। एक बार पूछ लेना माँ से जाकर के, बोलना माँ देख ये बचपन की तस्वीर है मेरी, इस तस्वीर को देख करके मुझे मेरा बचपन याद आता है। माँ तू मुझे जन्म देने के लिए, तू मुझे पाने के लिए कितने मंदिरों में गई है माँ, तूने कितनी दुआएं रखी है माँ मेरे लिए, कितने सपने संजोए थे माँ। क्या तेरा सपना सच हुआ ना माँ? तू जैसा चाहती थी वैसा हुआ ना माँ? एक बार पूछना जरा उनके पास, उनके चरणों में बैठ करके, उनकी गोद में बैठ करके, माँ को सोफे पे बिठा करके ये बात पूछना, माँ क्या तेरा सपना सचमुच सच हुआ ना? तू ऐसे ही बेटे की चाहना रखती थी ना? अगर माँ की आंखों में आंसू आ जाए तो अपने आप को थोड़ा धिक्कार देना। अगर माँ उदास हो जाए, निराश हो जाए कि नहीं ऐसे बेटे की कल्पना नहीं की थी, तो जैसे बेटे की कल्पना की थी वैसा बेटा बनने की कोशिश करना, क्षमा याचना करना माँ से कि माँ तेरे सपनों के अनुसार मैं खरा नहीं उतरा, मैं खरा जरूर उतरूंगा। अगर माँ मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दे तो सोचना तुम्हारे जन्मों जन्मों की साधनाएं सफल हो गई। मेरे बंधुओं, माँ के चरणों में जाकर पूछना, माँ कोई दर्द, कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुझे? हाँ मैं नादान हूँ माँ, कभी गलतियाँ हो जाती हैं, कभी भूल हो जाती है, आप सारी भूलों को माफ़ कर देना और मैं आगे बहुत अच्छा रहूँगा, बहुत अच्छा करूँगा। माँ का जितना धन्यवाद दो उतना ही कम है मेरे बंधुओं। माँ ने प्रतिपल प्रतिक्षण हमारा साथ दिया, हमें संभाला। देखो एक दुआ से पूछा कि माँ क्या होती है, एक दुआ से पूछा कि माँ क्या होती है, दुआ ने कहा जो गुनहगार को भी बेकसूर बना दे वो दुआ होती है। दुआ ने कहा जो गुनहगार को भी बेकसूर बना दे वो दुआ होती है, ऐसी होती है दुआ। जन्नत से पूछा कि माँ कैसी होती है, जन्नत ने कहा जो मुझे भी अपने कदमों तले रखे ऐसी होती है माँ। तो माँ का कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल होता है मेरे बंधुओं। माँ देवी होती है, माँ भगवान से भी ऊपर होती है। माँ हुंदी ए माँ ओ दुनिया वालियो, माँ है ठंडी छा ओ दुनिया वालियो, माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ बिना कोई देव न दूजा, माँ है रब दाना ओ दुनिया वालियो, माँ है रब दाना ओ दुनिया वालियो। माँ का नाम लेना भगवान का नाम लेने से बराबर है। मैं तो कहती हूँ कि भगवान क्या होता है ये भी माँ ने ही सिखाया है। तो एक गीत आता है, मुझे माफ़ करना ओ साईं राम, तुझसे पहले लूँगा मम्मी डैडी का नाम। क्यों? क्योंकि मुझे माँ बाप ने बताया है कि ये साईं भगवान है, मुझे माँ बाप ने बताया है कि ये श्री राम है, मुझे माँ बाप ने बताया ये महावीर है, तो ये घनश्याम है। तो माँ बाप ही तो भगवान की पहचान करवाते हैं। तो सबसे पहला भगवान हमारे माँ बाप होते हैं। उनकी आंखों में कभी आंसू मत देना मेरे बंधुओं। उनके चरणों में जाकर के उनसे पूछना, उन दो शब्द उनसे बातें करना, वो तुम्हारा थोड़ा सा भी कीमती समय उनको मिलता है तो उन्हें बड़ा आनंद मिलता है, बहुत आनंद, बहुत खुशियाँ मिलती हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आने चाहिए, दर्द के आंसू नहीं, प्रेम के आंसू आने चाहिए। बस आज माँ के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं कि इस विश्व में जितने भी ममतामयी माँ है उन सभी को प्रणाम करते हुए ओम शांति, ओम शांति।